हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के मनी एंड बैंकिंग बुक के बारे में। चैप्टर नंबर फर्स्ट, वाटर एंड एवेल्यूशन ऑफ मनी। इसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर एंड एवेल्यूशन ऑफ मनी। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मनी। मनी कहाँ से आया, क्यों नीड हुई इसकी। मनी जैसी कोई चीज़ भी होनी चाहिए थी या नहीं, मतलब मनी वर्ड्स कहाँ से जनरेट हुआ। पहले पता है क्या था, वाटर मॉडल का यूज़ हुआ करता था। वाटर मॉडल था तो अगर आपको वाटर मॉडल में क्या बात कही जाती थी कि आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए होती थी, अपनी कोई भी चीज़ दूसरी की चीज़ से एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको राइस चाहिए और सामने वाले के पास राइस और आपके पास वीट है, तो आप उसको वीट दे देंगे और राइस ले लेंगे। तो ऐसे आप आपस में थिंग्स क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो यहाँ पर क्या आती थी, यहाँ एक प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ हमने चीज़ों को एक्सचेंज तो कर लिया, बट यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। जो प्रॉब्लम्स आती थी लाइक जैसे आपको राइस की ज़रूरत है या सपोज़ आपको वीट की ज़रूरत है। वहाँ पर सपोज़ करिए कि आपके पास एक काऊ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीट चाहिए, तो उन दोनों चीज़ों को एक्सचेंज करना है। आपने देखा होगा वीट की जो वैल्यू है वो कम होगी, काऊ की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो वीट की जो वैल्यू है वो सिर्फ इतनी है कि काऊ की हाफ है। तो आप काऊ को तो काट कर सेल नहीं कर सकते या नहीं दे सकते। तो आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती थी कि ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था जिसको सेम वही चीज़ चाहिए जो आप बना रहे हैं और उसके पास वही चीज़ होनी चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी वाटर मॉडल में, इसीलिए मनी वर्ड्स का यूज़ हुआ। मनी नाम की एक चीज़ आई। वाटर मॉडल के थ्रू हम अपनी चीज़ों को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वहाँ पर हमने मनी को जनरेट किया। तो व्हाट इज़ मनी? Thing which is commonly accepted as a medium of exchange. Medium of exchange. For example, rupees in India as money. Like इंडिया में क्या होता है, रुपीज़ यूज़ होता है, तो डेट इज़ कॉल्ड मनी। अमेरिका में डॉलर यूज़ होता है, डेट इज़ कॉल्ड मनी। वो अमेरिका की मनी है, ये इंडिया की मनी है। तो अब हमें कोई भी चीज़ परचेज़ करनी होती है तो हम क्या करते हैं, मनी के द्वारा उसको परचेज़ कर लेते हैं, ईज़िली परचेज़ उसको कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मनी को समझा। अब आगे समझेंगे कि व्हाट इज़ एक्सचेंज। एक्सचेंज इज़ वॉलंटरी, लीगल एंड म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज़। सो एक्सचेंज क्या है? एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र है गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन टू पार्टीज़। दो पर्सन होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज के क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं आपस में। वो क्या करते हैं, उसका ट्रांजेक्शन करते हैं। किसी पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो उसके बदले में उस पर्सन को उस वस्तु को उपलब्ध करा देता है जो उसको चाहिए होती है। बट ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि वो वही। सो एक्सचेंज में हमें ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस थिंग्स की हमें ज़रूरत है, वो चीज़ हमें उस पर्सन के पास मिल जाए और उस पर्सन को जो ज़रूरत है वो हमारे पास अवेलेबल हो। मतलब थिंग्स जो हमारी एक्सचेंज हो रही है, आपस में जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, वो नीडफुल हो। ठीक है बच्चों, तो नाउ आगे डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स। इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? देयर आर 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट, 2 और मोर देन 2 पार्टीज। दो पार्टियों का होना बहुत कंपलसरी है यहाँ पे। 2 और मोर देन 2 पार्टीज आर एसेंशियल फॉर द exchange. Generally, the one out of two parties used to be buyer and the other is seller. Next is transfer of goods or money. What is the meaning of this? There used to be transfer of goods, services or money in the exchange process. The exchange cannot be possible without it. Now third is legal transfer.
तो what do you mean by legal transfer? The transfer of goods or money should be legal in exchange process. The unauthorized or illegal transfer of exchange of goods, services or money will not be called exchange, such as the transfer of money in theft, black marketing, etc. It's called legal transfer. Next is beneficial for both the parties. In the exchange of goods is done for the mutual benefit of both parties. For example, the bookseller takes the price and gives the books, and the student takes the book by paying money. This process benefit for both parties. And next and last option is optional or independent transfer. What do you mean by this? The transfer of goods should be voluntary. There should not be any pressure of any party on the other parties, but the exchange process should be independent. मतलब वहाँ पर दोनों पार्टीज़ में कोई प्रेशर नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं। मनी के टर्म में अगर हम बात करें तो अपनी मर्जी से वो क्या करेगा, लाइक उसको कोई भी चीज़ अगर ख़रीदनी है तो वो क्या करेगा, अपने चीज़ को खरीदेगा और उसके बदले में उसको मनी दे देगा. सो इन ओवरऑल मनी इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप चीज़ों को ईजिली ट्रांसफ़र कर लेते हैं इन द टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो आई होप आपको ये टर्म्स समझ आ गए होंगे आज के. बार्टर एंड इवेल्युएशन ऑफ मनी में मनी टर्म्स एंड एक्सचेंज एंड करेक्टरिस्टिक्स. अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा. आगे के चैप्टर को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे.